क्लियर हुआ? क्या होता है जरा बताइए? टाइप 1 की आनंद ही ले रहे हैं बस न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का सवेरे सवेरे। आइए। मैं तो मैम 5,000 ड्यूटी चार्ज से कर रहा हूँ मैम, और अपनी मम्मी को भी खिलवा रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल क्या है वो आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप सुन ही नहीं रहे हो मतलब ढंग से। मेरा सुन सवाल रहा ये हूँ है अब। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है वो बताइए ना। मैम, टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? जिसको शुगर हो, शरीर में ये चोट लग जाने पर घाव ने ना ना, आप आनंद ले रहे हो न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर का। चलिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सेशन में भी आ जाइए। किसने ध्यान से सुना भाई? अभी इतनी सी तो बातचीत हुई है, अभी उसमें भी आपका ध्यान भटक जाएगा तो 9 बजे तक तो आप पूरे ही गायब हो जाओगे। यस। हेलो, जिनसे अभी तक बात नहीं हुई उनसे पूछना चाहूंगी। नंद किशोर जी बताइए। जी, जो बच्चे मान लो जिनकी 18 साल से कम उम्र हो, उनकी टाइप 1 शुगर का हाँ। होता है। ये आपने यस। अभी बताया, और ये मेरे को जुगनू। आज तक किसी ने नहीं बताया। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपने इतने अच्छे से बताया, आपका भी धन्यवाद। अब इससे ये क्लियर हो गया कि टाइप 2 कौन से लोगों को होती होगी? बड़े लोगों को, बड़े बच्चों को होती है। बड़े और बच्चे। हम टाइप 1 के लिए कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि न्यूट्रीचार्ज किट्स भी नहीं देना है। डॉक्टर बोलेगा तो ही दीजिए, वरना मत दीजिए प्लीज। ये क्लियर हुआ? चलिए, अब क्या होगा अगर प्री डायबिटिक हो भी गए, शुगर की बीमारी आ भी गई, तो दिक्कत क्या है? इतनी प्यारा नाम है शुगर, आहा, है ना? मिठास आ जाएगी जिंदगी में, कि मिठास जिंदगी से चली जाएगी? चली जाएगी तो ऐसा करिए, मिठास जिंदगी से सुरेखा जी चली जाएगी। अच्छा भाई ठीक है, तो केवल मिठास जाएगी कि और भी परहेज करने पड़ेंगे, है ना? तो अगर आप लोग थोड़ी सी चीजें लिखना चाहें तो लिखिए। मान लीजिए चली जाएगी, हाँ चली जाएगी मिठास। अब क्या क्या तकलीफें आएंगी और क्यों हमें जागरूक होने की जरूरत है? सबसे पहले खुद को, अपने परिवार को, और उसके बाद बाकी लोगों को। करोड़ों लोग भारत में प्री डायबिटिक हैं, और जब उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया जाता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो हर साल वो प्री डायबिटिक से किस जाल में फंस जाते हैं? डायबिटिक होने के जाल में फंस जाते हैं। समय रहते हमें चीजों का निदान करना बहुत जरूरी है। तो भाई अगर फलों की बात करें, तो जो प्री डायबिटिक हैं या जो डायबिटिक हैं, वो अभी जो राम सेवक सर पी रहे थे ना न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर, वो पी सकते हैं क्या वो लोग? हाँ कि ना? ना, है ना? चलो, एक तो ये इतना लाजवाब प्रोडक्ट चला गया हाथ से। दूसरी चीजें, चलिए, केला अगर पसंद है, बनाना, शुगर के लोग या प्री डायबिटिक लोगों को मना है, बहुत शुगर होता है, नहीं खा सकते। अच्छा, आम पसंद है क्या आप लोगों को? मैंगो आम भी नहीं खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते फिर तो। चलिए, चावल पसंद होंगे? चावल चावल भी नहीं खा सकते। खा सकते हैं शुगर वाले लोग, प्री डायबिटिक वाले लोग? नहीं खा। हाँ, थोड़ा इशारा ऐसे करते हैं, अनंत जी अच्छे से कर रहे हैं। खा सकते हैं क्या जुल्फिकर सर? आलू भी पसंद होते हैं? आलू, है ना ऋषि जी? आलू पसंद होते हैं, खा सकते हैं? नहीं। अच्छा, अरे छोटी सी एक जो बेसिक चीज है ना जिसके लिए इंसान जीता है, गेहूं की रोटी, वो भी उनके लिए दुखदाई, तकलीफदायक हो सकती है। चलिए छोड़िए, ठंड के मौसम में चाय पीने की तो इच्छा बहुत होती है सरला जी, है ना? बढ़िया कड़क मीठी चाय अदरक मार के। लेकिन अगर प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हो गए हैं, शुगर हो गई है, तो पी सकते हैं क्या, या पीना चाहिए क्या? क्वेश्चन ये है जी। नहीं। ये मैंने आपको बहुत कम उदाहरण दिए। और अगर खुदा ना खास्ता मीठा पसंद है ना, मिठाइयों के शौकीन हैं अगर, कि रसगुल्ला मिल जाए, काजू कतली मिल जाए, लड्डू मिल जाए, जलेबी मिल जाए, तो वो भी आपके लिए जहर का काम कर सकती है। तो ना केवल तकलीफें बढ़ेंगी अगर आप प्री डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, ना केवल आपको
बहुत सारी खाने पीने की चीजों का त्याग करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आप ही उलझन में फंसेंगे, आपकी ही बीमारी और बढ़ती जाएगी, और समय से पहले आपको बहुत सारी दवाइयों के, बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और जरूर से नोट करिए कि जब शरीर में शुगर की बीमारी हो जाती है, हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? अच्छे से सुनना, मतलब सुनना है ना, सुन तो रहे हैं लेकिन समझ भी रहे हैं कितने लोग? हाथ तो ऊपर कर दीजिए फटाफट। ये भी एक कारण है प्री डायबिटिक होने का, डायबिटिक होने का, कि आराम पसंद जीवन शैली, कौन हिले, कौन ढुले, कौन चले, कौन कसरत करे, है ना। तो यहाँ पर एक दिक्कत और आ सकती है, अगर प्री डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, शुगर की बीमारी अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को न्योता देती है, इनविटेशन देती है। जैसे कि क्या, जुल्फिकार सर कुछ बता पाएंगे? शुगर अगर बॉडी में हो गई तो और कौन सी बीमारियों के होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बताइए। सबसे पहले मैम आई साइड पे जब सबसे बड़ा असर होता है आंख पे। जी। दूसरा मसल लॉस शुरू हो जाता है बहुत तेजी से। राइट। और तीसरा जो है हमारे बॉडी वीकनेस, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ओके, और सर? वैसे तो ये काफी है, लेकिन दो चीजें और बड़ी बड़ी छूट रही हैं आपसे। चलिए किसी और से भी पूछ लेते हैं जो बताना चाहेंगे। सरला जी बताइए। थैंक यू जुल्फिकार सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज मैम। मेरा चार्ज मैम न्यूट्रीचार्ज। इससे हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और हमारा हार्ट की जो आर्टरीज है ना, उन पे डायरेक्ट असर होता है। और एक और चीज जो बहुत तकलीफ दे सकती है शुगर के पेशेंट्स को। चलिए चलिए, तो आपने सफर में भी बढ़िया से उत्तर दिया कि देखिए, आंख पर असर पड़ेगा, आंख कमजोर होने लगती है। जो आंखें आपकी कमजोर होने ही लगेंगी, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट लेगा आपसे, जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट आप जिनको देंगे, उनको न्यूट्रीचार्ज व्यू भी देना है, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 भी देना है, जिससे आंखें उनकी बच पाए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तीसरी चीज जो है वो जो बहुत तकलीफ दे सकती है, वो है साथियों, किडनी की समस्याएं आ सकती हैं, है ना। मतलब चलती फिरती बीमारियों की दुकान आपका शरीर हो सकता है, और बहुत कम उम्र में हो सकता है। तो यहाँ पर आज जैसे कि निधि जी ने भी बोला कि कोई उम्र नहीं है आजकल की डेट में डायबिटिक होने की, क्योंकि लोग ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, ना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा मशीनों का प्रयोग है। घर में भी कोई खास काम नहीं होने से डायबिटिक हो सकते हैं, प्री डायबिटिक हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी कारण हैं जिसका तो हम वाकई में कुछ नहीं कर सकते, सिवाय और सिवाय ध्यान रखने के, केयरफुल रहने के, कि अगर आपके मम्मी के घर में किसी को शुगर की बीमारी चलती आ रही, या आपके पापा की तरफ से शुगर की बीमारी चलती आ रही है ना, तो जैसे सरनेम लगाते जाते हैं ना अपन, है ना, कि जैसे मेरे दादाजी का नाम था बाजीराव पवार, फिर मेरे पिताजी का नाम हुआ केशव राव पवार, फिर हमारा नाम हो गया रक्षा पवार, है ना। तो ये जैसे ये सरनेम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ना, राम सेवक जी, वैसे ही शुगर की बीमारी ऊपर से आएगी, ऊपर से, ऊपर वाला देगा फिर आपको। कौन देगा? इशारा करिए। बिना मांगे देगा फिर वो। तो उसको अगर रोकना है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, और खास करके 40 साल के बाद जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या अब तक की जो भी बातचीत हुई हमारी, है ना, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट की पैकेजिंग बदल गई है, मैंने आपको ये भी बताया कि अब न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट्स उपलब्ध हो गई हैं, मैंने आपको बताया कि क्या क्या संकेत देता है शरीर, हेलो, जब प्री डायबिटिक होता है या डायबिटिक होता है। उसके बाद ये भी हमने समझा कि ग्लूकोमीटर रहेगा तो आप तुरंत जांच कर पाएंगे सामने वाले की। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या क्या परहेज आपको करना पड़ेंगे एक बार इस जाल में फंस गए तो। और साथ ही साथ आखिरी जो चीज हमने अभी डिस्कस की वो क्या है साथियों, क्या है कि भाई अकेले नहीं आएगी नीलेश जी, शुगर की बीमारी अपने साथ
बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी दवाइयों को, इंजेक्शन को, डॉक्टर के खर्चों को साथ में लेकर आएगी। तो ओवरऑल जो जीवन जीने का मजा है ना, जो क्वालिटी है ना, वो ही कहीं ना कहीं छिन जाएगी। मिठास तो चली गई जीवन से, हर चीज में डर डर के जीना पड़ेगा। राधे श्याम जी कहीं जाएंगे ना, मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शुगर की दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, है ना। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी और हर समय ये एक टेंशन लगा रहेगा। क्या क्या टेंशन लगा रहेगा? शुगर बढ़ तो नहीं गई, घट तो नहीं गई, जांच कर लो, ये खाऊं नहीं खाऊं, उधर जाऊं नहीं जाऊं, कैसे रहूं, क्या करूं। तो क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, सबसे पहले सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भारत में, है ना, भारतीय होना ही काफी है। भारत में शुगर की बीमारी के हिसाब से बहुत बढ़िया परिवेश है ना। तो आपको शुगर की जांच करवाना बहुत जरूरी है। एक आसान तरीका होता है ग्लूकोमीटर का प्रयोग करना, ठीक है। और कुछ खाकर जब आप शुगर की जांच करते हैं तो वो रैंडम शुगर की जांच कहलाती है। इसको आसान रखिए, है ना। और एक बार अगर ग्लूकोमीटर दिखा रहा है कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, तो उसको और पुख्ता करवा लीजिए, लेबोरेटरी से, पैथोलॉजी से भी जांच एक बार और करवा लीजिए, ठीक है। तो इसको सिंपल रखते हैं। कुछ खाने पीने के बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने मान लीजिए जांच की। ग्लूकोमीटर बहुत आसान है, खटका दबाया, एक बूंद खून का निकलता है, उसको वो स्ट्रिप पे ले लीजिए, रीडिंग आ जाती है। बच्चे कर लेते हैं इसको, कोई कठिन काम नहीं है ना। तो यहाँ पर 200 mg पर DL के नीचे अगर शुगर का स्तर आता है, चलिए एक एक करके नॉर्मल, सबसे पहले तो नॉर्मल अच्छी खबर देखते हैं। आज मान लीजिए अंसारी जी ने खून की जांच की, शुगर की जांच की, ठीक है, और उसकी रीडिंग आ गई 140 के नीचे, तो रैंडम, है ना। तो अंसारी जी खुश होने वाली बात है कि दुखी होने वाली? खुशी होने वाली बात है मैम। नॉर्मल है, 140 के नीचे आई, कुछ खा मेरा ब्लड शुगर रैंडम है 109। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, है ना। तो ये नॉर्मल रेंज है। आप अपनी एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान रखिए, PVMF ब्रेकफास्ट लेते रहिए, मजे में रहिए। अब कहाँ पर हमको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है? तो 140 से 199 के बीच अगर कांटा आता है, रीडिंग अगर आती है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। किसी भी समय ये अवस्था प्री डायबिटिक से डायबिटिक अवस्था में परिवर्तित हो सकती है।